हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक प्रश्न की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है? ऑप्शन दिया है पहला टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन 2 कालाजार, ऑप्शन 3 गलसुआ, ऑप्शन 4 सिफिलिस। इस वीडियो के माध्यम से चारों के चारों ऑप्शन की पूर्ण डिटेल में व्याख्या की जाएगी, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आपको बता दें, प्रोटोजोआ जनित जो रोग है ऑप्शन 2 कालाजार है। अब आइए पूरी जानकारी लेते हैं इनसे। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कालाजार रोग किस परजीवी से फैलता है, या ये भी पूछा जा सकता है कालाजार रोग का वाहक क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कालाजार रोग में क्या लक्षण होते हैं। तो आपको बता दें, कालाजार जो रोग है ये लीशमैनिया डोनोवानी परजीवी से फैलता है। इसका ये परजीवी है और इसका वाहक है बालू मक्खी। ये भी आपको ध्यान रखना है, सैंड फ्लाई बालू मक्खी जो है इसका वाहक है और इसमें रोगी को तेज बुखार होता है। तो आइए नेक्स्ट और एग्जाम्पल जो है प्रोटोजोआ जनित जो रोग है कौन कौन से हैं उनके विषय में जान लेते हैं। दूसरा प्रोटोजोआ रोग है पेचिस। और पेचिस का ये ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पेचिस रोग किस प्रोटोजोआ से फैलता है, तो पेचिस रोग का जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि पेचिस रोग में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बड़ी आंत के अगले भाग में रहने वाला परजीवी कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ। और इसमें लक्षण है दस्त और खून का अधिक आना, पेट मरोड़, बार बार शौचालय जाना। ये इसके लक्षण है। एक बार फिर सुन लीजिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के कारण पेचिस रोग होता है और इसका परजीवी कहाँ रहता है? इसका परजीवी जो है बड़ी आंत के अगले भाग में रहने वाला परजीवी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें जो है अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि पेचिस रोग में कौन कौन सी दवाएं काम करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो पेचिस रोग है इसमें एंट्रीकोनाल और आयरोफॉर्म मेक्साफॉर्म ये जो दवा है ये इसमें काम करती है। नेक्स्ट आ गया रोग है पायरिया। अगर पूछ लिया जाए कि पायरिया रोग जो है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है पायरिया रोग जो है एंट अमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर पूछ लिया जाए कि पायरिया रोग से कौन शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको ध्यान रखना है मसूड़े से, जो मसूड़े हैं वे प्रभावित होते हैं। और लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, दांतों की जड़ों में घाव। यदि पूछ लिया जाए कि पायरिया रोग से बचाव के लिए क्या उपचार करना चाहिए, तो आपको आंसर देना है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट रोग है इससे प्रोटोजोआ से होने वाला निद्रा रोग। इसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। अगर पूछ लिया जाए निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण। और अगर पूछ लिया जाए ये जो प्रोटोजोआ है या ये रोग है किसके कारण फैलता है, तो आपको नोट करना है सीसी मक्खियों के काटने से निद्रा रोग होता है। अगर पूछ लिया जाए कि निद्रा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको ध्यान रखना है लसिका ग्रंथि बढ़ने से शरीर और मस्तिष्क में निष्क्रियता, ये रोग जो है प्रभावित, ये शरीर का अंग प्रभावित होता है, ध्यान रखना आपको। और लक्षण अगर पूछ लिया जाए तो इसके लक्षण है दर्द व कमजोरी। अगर उपचार के लिए पूछ लिया जाए तो आपको नोट करना है ट्रिप्सेमाइड की सुई का पूरा कोर्स लेना। एग्जाम में पूछा जा सकता है ट्रिप्सेमाइड की सुई का पूरा कोर्स किस रोग के उपचार के लिए होता है, तो आपको आंसर देना है निद्रा रोग के लिए। नेक्स्ट है मलेरिया। अगर पूछ लिया जाए मलेरिया के परजीवी का नाम, तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया रोग फैलता है। अगर पूछ लिया जाए कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है इसके काटने से मलेरिया रोग फैलता है। अगर पूछ लिया जाए कि मलेरिया रोग से शरीर में कौन से अंग या कणिकाएं प्रभावित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लाल रुधिराणु, ये अणु है, लाल रुधिराणु नष्ट होते हैं और रक्त की कमी होती है। ये आपको नोट कर लेना है। अगर पूछ लिया जाए कि मलेरिया रोग के लिए कौन सी दवाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना कुनैन और क्लोरोक्वीन, ये क्लोरोक्वीन है, ध्यान रखना क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन और प्रीमाक्वीन, ये दवाई लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वायरस या विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग। सबसे पहला है, जब बात करते हैं एड्स के विषय में, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका वाहक कौन सा विषाणु है? इसका वाहक है HIV विषाणु। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एड्स किस कारण फैलता है, तो आपको नोट कर लेना है असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए
सुरामीन, ये है सुरामीन और अल्फ़ा इंटरफेरॉन। अल्फ़ा इंटरफेरॉन ये जो दवाई है ये एड्स के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। और साथ साथ में यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, ए, जेड और टी, ये जो दवाई है इनका उपयोग भी HIV के वायरस के लिए होता है। नेक्स्ट जो रोग है वो है गलसुआ। गलसुआ भी वायरस के द्वारा होता है। अब ये जो गलसुआ की अगर हम बात करें, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके अगर वायरस का नाम पूछ लिया है तो आपको ध्यान रखना है, मम्प्स वायरस इसका वाहक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि गलसुआ के द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आपको ध्यान रखना है लार जो ग्रंथि है वे प्रभावित होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो है गलसुआ में रोगी की लार से जो है विषाणु का प्रसार होता है। शुरुआत में तो थोड़ी थोड़ी सिर दर्द कमजोरी महसूस होती है, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद बुखार आएगा, सूजन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए इसके उपचार के विषय में कि इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए तो आपको ध्यान रखना है गलसुआ जो रोग होता है इसके उपचार के लिए नमक के जो पानी है उसकी सिकाई करना और टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। नमक के पानी की सिकाई और टेरामाइसिन के इंजेक्शन जो है ये लगवाने चाहिए। नेक्स्ट जो रोग है वो है चेचक। चेचक के लक्षण क्या है? चेचक में एक तो शरीर में तेज दर्द होगा और बाद में लाल लाल दाने जो है जो बाद में फफोले का रूप ले लेते हैं, ये चेचक के लक्षण है। ये भी वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट रोग है पोलियो जो है ये आपको ध्यान है, ये निस्संदी जो विषाणु है इसका वाहक है। अगर पूछ लिया जाए कि पोलियो रोग का वाहक कौन सा विषाणु है या वायरस है तो आपको ध्यान रखना है निस्संदी वायरस। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय नाड़ी संस्थान जो है ये प्रभावित होता है। अगर पूछ लिया जाए इससे और अन्य कौन कौन से अंग प्रभावित होता है, रीढ़ की हड्डी और आंत्र, यह आंत्र की कोशिकाएं, अंतः कोशिकाएं भी बोल सकते हैं आप, ये वे भी प्रभावित होती है इस रोग के कारण। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर। जो डेंगू बुखार है ये इडिस इजिप्टी या इडिस एल्बोपिक्टस या क्यूलेक्स फैटिंगस, ये जो नामक मच्छर हैं इस रोग के फैलाने का कारण होता है। ये ध्यान रखना आपको, इडिस इजिप्टी, इडिस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फैटिंगस ये इस रोग के वाहक है। नेक्स्ट है इसमें हिपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस, तीनों एक ही नाम है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए पीलिया, हिपेटाइटिस या जॉन्डिस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है तो आपको ध्यान रखना है यकृत। और इसके लक्षण क्या है? पेशाब पीला होना और खून में पित्त बढ़ जाता है, ये इसके लक्षण है। उपचार के लिए क्या है? उपचार के लिए जो है आराम करना जब तक सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीमीटर नहीं होती। ये आपको नोट रखना है, ये या मीटर नहीं लीटर है, प्रति 100 मिलीलीटर नहीं होती। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इन्फ्लुएंजा का वाहक कौन सा विषाणु है तो आपको ध्यान रखना है इन्फ्लुएंजी विषाणु। और इसके लक्षण क्या है? तेज दर्द, खांसी, सर्दी, तेज बुखार इसके लक्षण हैं। अगर पूछ लिया जाए इसके लिए या इसके उपचार के लिए क्या दवाई है तो आपको ध्यान रखना है टेरिमाइसिन, ये टेट्रासाइक्लिन है आदि जो एंटीबायोटिक्स जो है दवाइयाँ लेनी चाहिए। ये टेट्रा में यहाँ पे ये ऐसे सही बना देना टेट्रा। नेक्स्ट जो है पोटेशियम परमैंगनेट के सुबह शाम गरारे करने चाहिए। कौन से रोग में? इन्फ्लुएंजा में। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया या इसे रेबीज भी कहते हैं, क्योंकि रेबीज या हाइड्रोफोबिया जिसे हो जाता है उसे जल से डर लगता है, जिस भी व्यक्ति को ये हो जाता है। और ये कौन सा अंग प्रभावित करता है? केंद्रीय तंत्र प्रभावित करता है, ये भी नोट कर लेना। पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी इनके काटने से ये रोग फैलता है। और हाइड्रोफोबिया या रेबीज का उपचार के लिए जो है रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हो गया खसरा। खसरा का वाहक कौन है? मोरबेली विषाणु। ये विषाणु को नोट कर लेना अच्छी तरह से। और इसके लक्षण क्या है? शरीर में तेज दर्द, बुखार के लक्षण, नाक आंख से पानी आना, ये खसरे के लक्षण है। और नेक्स्ट जो रोग है वो है छोटी माता, जो वायरस द्वारा ही फैलता है। ये भी जो है चेचक की तरह ही संक्रामक होता है। हल्का बुखार होता है, फफोले पड़ जाते हैं। और इसके उपचार के लिए जो है छोटी माता के उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रोग है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो रोग होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, ये आपको ध्यान रखना है। तेज बुखार होता है और रोगी को बेहोशी भी आने लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा। अब ट्रेकोमा जो रोग है ये आंख की कॉर्निया का संबंधित रोग है, आंख की जो कॉर्निया है उससे संबंधित रोग है।
ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होते हैं, कॉर्निया में वृद्धि होती है, जो कॉर्निया है कॉर्निया में वृद्धि होती है। और जो रोगी होता है, ये रोगी नहीं यार, रोगी है, इसे सही कर लेना, रोगी निद्राग्रस्त लगता है, यानी इसे नींद सी रहने लगती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है पीत ज्वर, पीला बुखार भी जिसे बोलते हैं। ये जो है जंगली जानवरों से फैलने वाला रोग है, जंगली जानवरों से फैलने वाला रोग है। और ये भी आपको नोट कर लेना है, हेमोगोगस और एडीज जाति के जो मच्छर हैं वे इस रोग के वाहक होते हैं, इस रोग का जो विषाणु है वे वाहक होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है कैंसर। और नेक्स्ट बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू भी जो है मुर्गियों और प्रवासी पक्षियों के माध्यम से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और H5N1 इसका मुख्य विषाणु है बर्ड फ्लू का, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में इसका उद्भव हुआ, ये आपको नोट कर लेना है। और ये जो है स्वरों से फैलने वाला है जानवर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम दिया गया है इन्फ्लुएंजा H1N1 स्वाइन फ्लू का ये नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्फ्लुएंजा H1N1। और ओसेल्टामिविर औषधि का इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए पार्ट 1 में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 2 में जो है उसमें भी रोगों से अनुवांशिक रोग, बैक्टीरिया जनित रोग और अन्य बहुत जो रोग हैं उनके विषय में अध्ययन किया जाएगा। फिर मिलता है नए वीडियो में कंटेंट के साथ। जय हिंद।